जय हिंद बच्चों, एग्ज़ाम गुरुजी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हमारा जो क्लास है रीजनिंग का, जो नंबर सीरीज़ पे चल रहा था, एक क्लास हम लोगों ने ख़त्म किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे रीजनिंग का जो नंबर सिस्टम को। आज हम लोग नंबर सीरीज़ को हम लोग जो है आज ख़त्म करते हुए फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जैसे कि हमारा होता है एक मोटिवेशनल कोट। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। नशा मेहनत का करो ताकि बीमारी भी लगे तो सक्सेस की। तो ये आप लोग समझ गए होंगे इस मोटिवेशनल कोट का मतलब। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था नंबर सीरीज़ को वहाँ से आगे करते हैं। ठीक है, तो हमने तीन तरह का सीरीज़ बताया गया था, न्यूमरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और एक रिपीटिंग सीरीज़। तो न्यूमरिक सीरीज़ को हम लोगों ने लास्ट क्लास में, रीजनिंग के लास्ट क्लास में ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। और अभी जो है हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ देखेंगे। उसके बाद रिपीटिंग सीरीज़ करने के बाद इस क्लास को, इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आपको समझ में क्या आता है? अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ सुनते ही साथ आपको लगता होगा ना कि अल्फ़ाबेट का गेम है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट का खेल है। तो यहाँ सही बात है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट को हम लोग देखेंगे, अल्फ़ाबेटिक का सीरीज़ देखेंगे कि अल्फ़ाबेट का सीरीज़ कैसे बढ़ता है। जैसे कि हम लोग न्यूमरिक सीरीज़ में बढ़ रहा था ना, कुछ एक रिलेशन था पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ठीक है, तो उसी तरह सेम यहाँ पे भी होता है कि अल्फ़ाबेटिक में भी कुछ सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक में भी कुछ पहले वाले जो अल्फ़ाबेट है दूसरे से उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तीसरे से कुछ रिलेशन होगा। तो इसी तरह हमारा सीरीज़ बढ़ता जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स करके, है ना, और बताया जाएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि इसमें नेक्स्ट लेटर क्या आएगा या फिर इसके पहले वाले लेटर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को जो होता है ऐसे करके हम लोग ये लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को ऐसे लिख लेंगे और इसकी जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन नंबर है उसको हमको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, याद रखना इतना आसान नहीं होता है इसको, इसीलिए क्या है कि हम लोग कुछ को क्या करेंगे कि अब कंटिन्यूस हम लोग याद करेंगे ना तो नहीं याद होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसको कि हम लोग याद करेंगे पहले, और ये अपने को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग में ऐसा आता ही रहेगा आपको, ये जो है ये ज़रूरत आता ही रहेगा। ठीक है, हर टॉपिक में थोड़ा में थोड़ा ये हर टॉपिक में ज़रूरत होगा। तो इसका जो पोजीशन है, ठीक है, अब इस पोजीशन को हम लोग को याद करना है। तो इस पोजीशन को हम लोग, देखिए कोई बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ट्रिक को याद करने से अच्छा है कि आप पोजीशन याद कर लीजिए। आप यूट्यूब खोलेंगे बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रिक ऐसा होता है कि अगर आप 2 दिन 3 दिन छोड़ दिए ट्रिक तो भूल जाएंगे। लेकिन इसको अगर आप लोग की पोजीशन, अगर नंबर के साथ पोजीशन याद करते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। नंबर मतलब वो अल्फ़ाबेट सुनते ही साथ नंबर दिमाग में आएगा कि अच्छा M मतलब 13, N मतलब 14, ठीक है, 26 पे चला गया Z, ऐसे करके हम लोग को तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्रिक में क्या होगा, आप फंस जाओगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्रुप बनाएंगे और पहले उसको याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे पहले हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, इन पांचों का ग्रुप। ठीक है, ABCDE। ठीक है, और फिर इन चारों का ग्रुप एक साथ बनाएंगे, WXYZ। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए तो हम बनाएंगे इन दोनों का एक ग्रुप। ठीक है, और इन दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप। ठीक है, इन दोनों का एक ग्रुप और इन दोनों का एक ग्रुप। ठीक है, तो ये पोजीशन हम लोग को अभी तुरंत याद करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये ABCDE, ठीक है, ये तो 5 है। ABCDE सुनते साथ आप लोगों को A तो याद करना ही नहीं है। ठीक है, C यानी कि 3, D यानी कि 4, ठीक है, E यानी कि 5, ये तो आपको दिमाग में बचपन से ही याद होगा। ठीक है, ABCDE इन पांचों का ग्रुप बन गया। तो अब क्या है कि इसको, ये हम अपने को याद हो गया। अब उसी के रिस्पेक्ट में इसको याद करेंगे, WXYZ। ठीक है, WXYZ मतलब 23, 24, 25 और 26। ठीक है, WXYZ। तो ये दोनों का अपना मामला ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे F को देखते हैं। तो F से आपको क्या याद, आप F को सुनते साथ क्या होगा, F मतलब फिक्स, ऐसे याद कीजिए, F फिक्स मतलब वो कहाँ चले जाएगा, 6 की ओर। ठीक है, F मतलब फिक्स, ऐसे
एफ सुनते साथ आपका दिमाग में आना चाहिए एफ फिक्स, फिक्स मतलब 6, यानी कि हमारा 6 पोजीशन भी याद होगी अपने को। अब देखिए जी, आपको जी में क्या दिख रहा है, जी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पोजीशन आपको 7 जैसा दिख रहा है। जी में अगर इस पोजीशन को आप देखिए तो ये पोजीशन आपको 7 जैसा दिख रहा होगा, यानी कि जी आप जब भी देखेंगे तो जी में आपको वो 7 दिखेगा, यानी कि इसका मामला भी ख़त्म हो गया अपना। ठीक है, अब आ जाइए जे के। जे के हमेशा साथ में होता है, क्या होता है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू कश्मीर बोलते साथ आपको 10-11 ऐसे बोलना है। ठीक है, जे के यानी कि 10-11, ठीक है, जे के यानी कि 10-11। उसी तरह आप आ जाइए एस टी पे, यानी कि एस टी आप हमेशा साथ में ही सुनते होंगे ना, एस टी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब मतलब ऐसे बोलते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब किसी से कम नहीं होते शेड्यूल ट्राइब। एस टी यानी कि 19-20, ठीक है, 19-20 होते हैं, 19 नहीं होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, एस टी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम क्या बोलेंगे, 19-20, ऐसे करके हम लोग याद करते रहेंगे। यूवी मतलब युवराज सिंह को हम लोग बोलते हैं ना, युवराज सिंह। तो युवराज सिंह किस में आएंगे, तो युवराज सिंह अगर पिच पे आते तो क्या होते हैं, 21-22 छक्के तो लग ही जाते हैं, ऐसे करके एक ओवर में क्या होते हैं, 21-22 रन आराम से बन जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो याद कीजिए यूवी मतलब 21-22, 21-22 छक्के यूवी तो आते हैं, तो ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अपना अच्छे से पोजीशन को याद हो गया और जितना अभी तक बताएं। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। ABCDE है ना, तो D यानी कि 4, E यानी कि 5। ठीक है, जम्मू कश्मीर JK क्या था, 10-11 ऐसे था ना। उसके बाद ST क्या बताए थे, ST जो होते हैं सबसे 20 होते हैं, 19 नहीं होते हैं। ठीक है, तो 19-20 UV, अब UV आते हैं तो क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, 21 और 22 छक्के लग ही जाते हैं, तो 21-22। ठीक है, अब देखते हैं इस पोजीशन को। इस पोजीशन में देखिए जब हमारा ये जो लाइन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, M पे, और फिर कहाँ से शुरू हो, N पे। तो देखिए M पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हम लोग को पोजीशन याद होना चाहिए कि M कितना होता है, 13, N कितना होता है, 14। ठीक है, ये देखिए 26 का सीरीज़ होता है ना, ये आधा ऊपर है। ठीक है, आधा ऊपर है मतलब 13 ऊपर है और 13 नीचे, यानी कि लास्ट वाला जो हमारा है, ये तो आप लिखेंगे या फिर देखते देखते याद हो जाएगा ये आपको, M13 M14। ठीक है, और उसके बाद उसके पहले तो L कितना होता है, 12। अगर वो M13 है तो L कितना होगा, 12, और वो कितना होगा, 15। बस ऐसे ही है। और जो बचे हुए हैं इसको आप लोग प्रैक्टिस से याद कीजिए। देखिए ट्रिक तो बहुत सारे हैं, ट्रिक मैं अभी सब में घुसा दूंगा, एक नया चीज़ आपके सामने फिर आ जाएगा, फिर अब उसको याद कीजिए, फिर पोजीशन याद कीजिए। उससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली याद कर लीजिए, ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप जब भी आप बैठते हो तो ऐसे ही एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए, वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यूवी कितना पे है, यूवी 21 और 22, ST कितना पे है, 19 और 20। ठीक है, फिर LM कितना पे है, M कितने पे बताइए, M तो हो गया 13 पे, उसके पहले L आता है 12 पे। ठीक है, N के अपोजिट, M के अपोजिट में क्या है, N, तो वो 14 पे आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों को देखिए या इन दोनों को देखिए या इन दोनों को देखिए, सबका एडिशन जो है ये कितना आएगा, 27। ठीक है, अगर आपको ये पोजीशन दे दिया जाए, ठीक है, ये पोजीशन दे दिया जाए, अगर आपसे ये पोजीशन के पूछा जाए कि ये पोजीशन पे क्या है, तो हम इस पोजीशन में से, इस x की पोजीशन में से, अगर x का 27 में से अगर हम x का पोजीशन घटा देते हैं, मतलब कि 24 घटा देते हैं, तो क्या आएगा, 3, यानी कि 3 पे क्या है, C। ठीक है, यानी कि क्या है 3 पे, C। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके अपोजिट में क्या होगा। मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया 20, ठीक है, 20 पूछेगा कि ये 20 है मतलब T है, ठीक है, इसके अपोजिट में क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया T है, इसके अपोजिट में क्या है। ठीक है, आपको T दे दिया गया, अब पूछेगा कि इसके अपोजिट में क्या है। ठीक है, तो T का पोजीशन क्या है अपने पास, T का पोजीशन है
क्वेश्चन नंबर क्या है, ST, यानी कि 19 20, यानी कि 20, ठीक है। और कितना में से माइनस करेंगे, 27 में से 27 माइनस 20 कितना आ गया, 7, यानी कि 7 पे क्या था बताइए, 7 पे क्या था याद है, जी में क्या दिख रहा था हम लोग को, 7, यानी कि हम इसको बता देंगे क्या है, जी, वो जो लेटर है वो क्या है, जी है। आप एक काम कीजिए, जी ऐसे लिखिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं थोड़ा देर के लिए जी ऐसे लिखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जी 7 पे क्या है, जी, देखिए इस टी के अपोजिट क्या है, जी, यही चीज़ है। एग्जामिनर कभी कभी ऐसा पूछता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं और कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और भी तरह तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, पहले एक दो कमेंट लेता हूँ जो बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल कुमार का मैसेज था कि बाद में सर आप लोग कुछ पैसे नहीं लोगे ना इस कोर्स का। तो राहुल कुमार जी, आपको एग्ज़ाम गुरु आपसे वादा करता है, पूरी टीम की तरफ से वादा किया जाता है आपको कि इस कोर्स के लिए, ये कोर्स आपको ख़त्म भी कराया जाएगा, अच्छे से फिनिश कराया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट पूरा जितना भी कोर्स में जो भी है, इंग्लिश से लेकर के आपका बायोलॉजी तक सारे कंप्लीट होंगे और आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं किए जाएंगे। ये पूरा एग्ज़ाम गुरु का आपको वादा है, ठीक है। और एक बच्चा था, बच्ची है एक, काव्या कुमारी, है ना। शुरू कहाँ से करें, आप लोग एक काम करो ना, जो इंट्रोडक्शन का जो क्लास है उसमें आप लोग देखो कि सारा का सारा आपको उसमें दे दिया गया है कि कहाँ से आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बस कुछ नहीं, एक नए कॉपी लो, है ना, और वहाँ हमारा वीडियो से शुरू करो। आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से शुरू करो, सबसे अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे कमेंट पढ़ते हैं, फिर पहले इसको देखते हैं फिर आगे कमेंट देखेंगे, है ना। बीच बीच में बात करते रहेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए, सीरीज़ पे क्वेश्चन कैसे ये लोग बनाते हैं। ये एक सीरीज़ है, क्या है, ABCDE। तो अगला नंबर पूछा जाए तो आपसे आप तुरंत बता देंगे क्या होगा, यानी कि F होगा यहाँ पे। अब आप F कैसे बोल पाए, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, +1 का गैप है, फिर क्या है, +1 का गैप है, फिर यहाँ पे +1 का गैप है, इसमें भी देखिए +1 का ही गैप है। तो यहाँ जो अगला नंबर होगा वहाँ भी +1 का गैप होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या पता चल गया, एक रिलेशन पता चल गया। इसमें रिलेशन क्या है, इससे रिलेशन क्या है, ठीक है। तो एक रिलेशन पता चल गया, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, +1 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, E के बाद F, ठीक है। अब जब पोजीशन भी आप देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, वही नंबर न्यूमेरिक में हम लोग जैसे कर रहे थे ना कि एक रिलेशन खोज रहे थे, सेम चीज़ इसमें, बस रिलेशन वहाँ पे न्यूमेरिक की जगह यहाँ पे क्या किया है, पोजीशन को यूज़ किया है, पोजीशन, उसके बाद उसका जो अल्फ़ाबेट आता है उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, B है, D है, F है, H है और J है। तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ से समझिए क्या है, ये हम लोग यहाँ से B से, B, ठीक है, D, फिर F, फिर H, फिर J, यानी कि अगला जो हमारा लेटर होगा वो क्या होगा, देखिए एक जंप कर रहा था ना यहाँ पे, पीछे से अगर पीछे देखिएगा तो देखिए यहाँ से J, फिर जंप करके H, फिर F, फिर D, फिर B, यानी कि यहाँ से आगे जंप करेगा 2, यानी क्या होगा यहाँ पे, हम बोल सकते हैं L, ठीक है। अब न्यूमेरिक वाला से देखिए एक बार, यहाँ क्या है, +2, फिर यहाँ पे क्या है, +2, फिर यहाँ पे क्या है बताइए, +2, और यहाँ पे क्या है, +2, यानी कि यहाँ पे भी +2 आएगा। अब J का पोजीशन क्या था बताइए, J का पोजीशन क्या था, याद है, JK, यानी कि जम्मू कश्मीर मतलब 10 11, ठीक है। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं ये हमारा पोजीशन नंबर 10 है, यानी कि 10 के बाद अगर ऐड करेंगे क्या आएगा, 12। अब 12 पे क्या था बताइए, 12 क्या है, किसके नज़दीक है, M के नज़दीक है, M के नज़दीक है ना। तो M से जस्ट पहले क्या आएगा, M से जस्ट पहले L आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे LM ऐसे करके याद किया था ना हम लोग ग्रुप में, LM, ठीक है। तो ये क्या आएगा, L आएगा, ठीक है। चलिए अब ये एक सीरीज देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है, ठीक है, 2 है, एक यहाँ पे है और एक स्टार्ट में है,
ठीक है। तो अब इसका हम लोग रिलेशन पहले खोजेंगे कि रिलेशन क्या है। तो पहले रिलेशन खोजने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पोजीशन को जानेंगे, पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन में भी हम लोग चेक करते चलिए। तो यहाँ पे क्या है पोजीशन इसका, सी का पोजीशन 3, ई का पोजीशन 5, जी में क्या दिख रहा 7 दिख रहा ना, चलिए यही दिखना चाहिए आप लोग को भी 7। अब के का पोजीशन क्या है बताइए, क्या किए थे हम लोग, जम्मू कश्मीर, जे के यानी कि 11। यहाँ हम लोग देखें ध्यान से तो कितना का गैप आ रहा है, देखिए 2 का, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 4 का गैप आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि जो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर वाली आप लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है तो हमारा मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें नंबर सिस्टम देखिए, प्राइम नंबर आपको वहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छा हम ये भी बोलेंगे अपना जो एडिटर है उनको कि नंबर सिस्टम का जो ये है अब इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए प्राइम नंबर वाला। ठीक है, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर का एक सीरीज़ आ गया, यानी कि हमारा जो इधर आएगा वो अगला क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो अगला प्राइम 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, ये क्या है 13 है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो पोजीशन 13 पे है वो यहाँ पे आएगा। तो 13 पे क्या था याद है, ऊपर का सबसे लास्ट वाला, यानी कि एम के जस्ट नीचे आ रहा था ना एन, तो ऊपर का सबसे लास्ट वाला, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर आएगा, 3 से जस्ट पहले वाला प्राइम नंबर क्या है, जो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। क्या होता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, जी हाँ 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे वो आएगा, तो सेकंड पोजीशन पे क्या होता है अपना बी होता है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। इतने आसान क्वेश्चन है, अगर हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है, अगर नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या है। 3, 5, 7 उस समय समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा, अगला यहाँ पे क्या लिखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत जन +2 करके लिख दें, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन अगर यहाँ तक दे दिया जाए फिर उसके बाद वाला नंबर आप क्या लिखोगे, फिर यहाँ पे +2 करके अगर लिखोगे तो 15 पोजीशन पे लिखना होगा आपको। हाँ, +2 करके अगर कोई लिख देगा यहाँ पे बच्चा, ठीक है, तो 15 पोजीशन नंबर 15 आ जाएगा। पोजीशन नंबर 15 पे क्या है ओ, ऑप्शन में ओ भी रहेगा आप लोग के पास, लेकिन ओ तो नहीं होगा ना, हमारा अगला प्राइम नंबर होगा यहाँ पे। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 17। ठीक है, तो 17 पे क्या आएगा हमारा क्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, चेक करना होगा प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या फिर क्या रिलेशन है उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, देखते हैं, है ना। ये देखिए ये क्या है, पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे। तो पोजीशन चेक कीजिए, इसका पोजीशन क्या होगा, ई का पोजीशन नंबर 5 है। अब जे क्या है, जम्मू कश्मीर में आता है ना, तो क्या है 10 है। ठीक है, फिर ओ क्या है, एन के बाद, एन कहाँ पे आता है, जो सबसे लास्ट वाला रो था उसका जस्ट नीचे, तो मतलब 13 के जस्ट नीचे 14 पे, तो ये 14 है ना। और उसके बाद एन के बाद ही ओ आता है, यानी कि ये क्या होगा 15। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक 5 का मल्टीपल पे चल रहा है। ठीक है, यानी कि अगला मल्टीपल ही होगा यहाँ पे। तो अगला मल्टीपल क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं 20 पे क्या था याद है, ST है ना, ST किससे कम नहीं होते हैं, तो क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं T। ठीक है, तो ये अपना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। तो पोजीशन लिखते हैं, चलिए यहाँ पे ये हो गया, ए का क्या पोजीशन है 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक है, आई का आप लोग याद करिएगा 9 है। ठीक है, पी हमारा आता है 16 पे, और वाई आता है हमारा 25 पे। ठीक है, तो देखिए ये जो आप बताया ना पोजीशन, ये सब जो है ना आप लोग देख के जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना अपने आप याद आएगा। ठीक है, जैसे आपको टी दिखेगा 20 तुरंत मुंह से निकलेगा। ठीक है, पी दिखेगा तुरंत 16 निकलेगा। तो इस तरह से वो याद होगा आप लोगों को। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए 1 है, 9 है, 16 है और 25 है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को स्क्वायर का खेल दिखेगा। यहाँ पे स्क्वायर का खेला दिख रहा है ना, देखिए 1 का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि ये 5 का स्क्वायर, यानी कि बीच में क्या छूट रहा है हमारा
बीच में क्या छूट रहा है बताइए, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या है 4। फोर्थ पोजीशन पे क्या है बताइए, ABCD, ठीक है, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं क्या आएगा D, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे एग्जाम में, जो कि आप लोग को सॉल्व करना होगा, और ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जो हमारे लास्ट वाला जो मैंने देखा था, ये स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वाला जो आपका अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हुआ था, ये वाला स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये जो हम लोगों ने जेई का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या था उसमें, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 2 ऐसे करके था, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे करके था। तो आप लोगों को अप्रेंटिस के लिए इतना मतलब थोड़ा सा लेवल को हो सकता है ऊपर करे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ कुछ नए क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास। यहाँ देखते हैं कि ये क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पोजीशन, पहले मैंने बताया था ना पोजीशन देखना अपने को, तो इसका पोजीशन देखते हैं। तो I का पोजीशन क्या है 9 है, तो L का पोजीशन क्या है याद है LM यानी कि 12। P का पोजीशन अभी देखे थे ना हम लोग 16 है P का पोजीशन। UV यानी कि 21, 22 छक्के तो लगे ही लगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 21। अब यहाँ हम लोग ध्यान से देखें तो रिलेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे बताइए, +3 का यहाँ रिलेशन दिख रहा है, फिर यहाँ देखिए +4 का रिलेशन दिख रहा है, यहाँ देखिए +5 का रिलेशन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा +6 का रिलेशन, ठीक है। तो +6 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। तब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या, क्यों, क्योंकि 27 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, 26 तक ही है ना। देखिए यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 27। तो कोई बात नहीं, इसमें एक काम कीजिए, ये 26 है तो हम लोग इसको क्या मानते हैं 27। एग्ज़ाम में ऐसे ही माना जाता है। यहाँ 26 पे ख़त्म हो रहा तो इसको 27 पे क्या आ जाएगा हमारा A का पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे A, तो ये आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, YBWDU, ठीक है। तो Y का हमारे पास क्या पोजीशन था, पोजीशन नंबर हम बोल सकते हैं ये 25 है, ये क्या है B 2 है, W यानी कि WXYZ यानी कि 23, ठीक है। D क्या है 4 है, U क्या है UV बताया था ना अभी 21, 22 छक्के तो लगे ही लगे, यानी कि 21 हो गया ये। अब पूछता हमसे अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से हम देखें तो ये दोनों का एडिशन देखिए, इन दोनों का एडिशन कितना रहा है 27, इन दोनों का एडिशन कितना रहा है 27, यानी कि इन दोनों का जो भी यहाँ पे लेटर होगा उसका पोजीशन के हिसाब से इन दोनों का एडिशन जो है वो 27 आना चाहिए। यानी कि ये कितना है U21 है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ जो भी होगा वो 6 पोजीशन वाला नंबर होगा। तो 6 पोजीशन पे क्या था 6 यानी कि फिक्स, ठीक है। तो क्या आएगा F, ठीक है। अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं है ना, तो Y यहाँ है, इसके अपोजिट पोजीशन पे क्या है 25 के अपोजिट पोजीशन पे क्या आएगा 2 आएगा 25 के। तो इन दोनों का एडिशन क्या था 27 होगा। देखिए यहाँ पे भी आ रहा पोजीशन जस्ट अपोजिट वाला, देखिए YB, ठीक है। फिर एक को हम एक छोड़ दिया है एग्जामिनर ने, फिर क्या किया है WD, ठीक है। फिर यहाँ एक छोड़ के क्या आएगा U और यहाँ पे F, ठीक है। देखिए ऐसे भी हमारा F आ रहा है, अब वैसे भी हम जाएंगे तो क्या आएगा F आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों तो अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वर्ड का दिया है, 2 लेटर्स के दिए हुए हैं, जो कि एक नई तरह का खुद में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आजकल ये दो तरह के लेटर्स हैं ना, ये सब ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग पोजीशन लिखते हैं EF, यानी कि E कितना है 5 पे, यानी F क्या है 6, ठीक है। I हो गया 9, J क्या है जम्मू कश्मीर यानी कि 10, ठीक है। M कितना है 13 और N इसके बाद वाला 14। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये जो 2 नंबर है, 2 लेटर्स हैं,
इनके जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें इस तो देखिए EF5 6, फिर क्या किया गया है, 2 को छोड़ दिया गया है, फिर 9 10 को लिया गया है, देखिए 9 10, ठीक है, यहाँ पे 9 10, फिर 2 को छोड़ दिया गया है, ठीक है, फिर इन दोनों को लेके किया गया है, यानी कि 13 और 14, यानी कि अब क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा और क्या लिखा जाएगा, 18 और 17 वाला जो है, तो 18 और 17, तो 18 और 17 पे क्या है 17 18 होगा ना, सॉरी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 17 और 18, तो 17 और 18 पे क्या आ जाएगा हमारा Q और R, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो 5 6, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 छोड़ा गया है, ठीक है, फिर 9 10, फिर यहाँ 2 छोड़ा गया है, 13 14, फिर यहाँ 2 छोड़ा जाएगा, कौन सा 15 और 16 को छोड़ा गया है, यानी कि 17 और 18 हमारा आंसर होगा। 17 18 पे जो पोजीशन आएगा, जो पोजीशन का लेटर है वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप बनाइएगा। तो ये सारा हम अभी इसमें जो जितना भी तरह क्वेश्चन आता है सारा करा दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोगों को बस अब प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को ये पोजीशन प्रैक्टिस करते करते ये पोजीशन भी याद हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देखते साथ आप बता देंगे कि अगला नंबर क्या आएगा या प्रीवियस लेटर क्या आएगा, अगला लेटर क्या आएगा, प्रीवियस लेटर क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या रिपीटिंग सीरीज़ क्या होता है उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद आप लोगों को PDF जब सीरीज़ का प्रोवाइड किया जाएगा उसमें नंबर, अल्फ़ाबेटिक और रिपीटिंग तीनों होंगे, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से, आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा और, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटिंग सीरीज़, ठीक है। तो रिपीटिंग सीरीज़ से आपको क्या समझ में आता है, रिपीटिंग सुनते ही आपको लगता है कि कुछ चीज़ अपने आप को खुद से रिपीट कर रहा हो, ठीक है, खुद रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि रिपीटिंग सीरीज़, मान लीजिए जैसे ये हो गया ABC, ठीक है, ABC, फिर ABC। तो इसको आपको देख के नहीं लग रहा ऐसा कि खुद ABC जो है ये अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना ABC, ठीक है, ABCD, ABCDE। ये क्या है, एक सीरीज़ है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखिए ये तीनों नंबर तो रिपीट हो रहे हैं और क्या है, और ये जो D है इसके साथ आकर के क्या बना रहा है, इसके साथ यहाँ पे आकर के एक सीरीज़ फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग सीरीज़। अभी क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं इसका पहले, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ही आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरह के आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अभी क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो ये सीरीज़ देखते ही साथ हमको ये देखना है कि सीरीज़ में कितने अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका अल्फ़ाबेट अगर हम काउंट करते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 16। अब 16 को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 को हमारा क्या आता है, दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लिख सकते हैं 8 × 2, या तो यहाँ 4 × 4, ठीक है। तो 8 × 2 जो है ना ये रेयर होता है, ये मतलब देता ही नहीं एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत आसानी से मिल जाएगा आप लोग को कि क्या हो। तो हम लोग क्या चेक करेंगे सबसे पहले, 4 × 4। कभी भी 16 वाला कुछ भी आए ना, 16 लेटर वाला, 16 अल्फ़ाबेट्स वाले, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप चेक करेंगे 4 × 4 को, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग ये काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद हम ऐसे एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। डिवाइड करें सबसे पहले हम 4 4 में, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी एक दे देते हैं 1 2 3 4। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं
तो हम लोग को एक रिलेशन अब इसमें दिखेगा। 4 का जो भी पोजीशन हम लोग लिए हैं उसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे और कंपेयर करेंगे, इससे इसको करेंगे फिर इससे इसको करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ई जी, यहाँ भी देखिए ई जी आपको मिल जा रहा है, यहाँ भी ई जी मिल जा रहा है, लेकिन लास्ट में देखिए आपको एक जी वाला पोजीशन खाली मिल रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा रिपीटिंग सीरीज है जिसमें कि क्या रिपीट हो रहा है, एच यहाँ पे हम अगर एफ डाल दें, है ना, देखिए ये बन जा रहा ना, यहाँ अगर हम एफ डाल देते हैं और यहाँ पे हम एच डाल देते हैं तो देखिए दोनों एक सिमिलर बन गया एक। फिर यहाँ पे क्या आएगा बताइए, एच के बाद क्या है यहाँ पे, हम लोग कंपेयर करके देखे हैं ना, ठीक है, एफ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एच एफ ई, है ना, यहाँ पे क्या है, कंपेयर कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट जी आएगा। यानी कि हमारे क्या गया, रिपीटिंग सीरीज हो गया, रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो हम लोग इसी तरह देखेंगे, सबसे पहले अपना निकालेंगे उधर में कि कितना मल्टीपल निकल सकता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखें, काउंट करते सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये भी अपना क्या है 16 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 16 यानी कि 4 × 4, ठीक है। जब भी आपको 16 दिखे ना, सबसे पहले आप 4 × 4 को ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सब हम क्या करेंगे, फिर हम लोग रिलेशन खोजेंगे। तो रिलेशन देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिर इसको कंपेयर कीजिए। पहले आप कोई रिलेशन मिल रहा है आप लोग को, एल एम एन ओ, ठीक है, एन एम एन, यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें एक रिलेशन मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। देखिए एम एम एन एन एम, यहाँ पे एन एम ओ, यानी कि अगर हम यहाँ पे ओ डाल दें तो हमारे कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन रहा है इन दोनों का, ठीक है। और इन दोनों में देखिए, इन दोनों में भी कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम एन डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ एम डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओ डाल देते हैं, देखिए ये दोनों अपने आप को रिपीट कर रहा है हर दूसरे पोजीशन पे, ठीक है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है हर दूसरे पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो, देखिए यहाँ पे 2 गैप हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में आप लोग को ऑप्शन ऐसा कुछ मिल जाएगा कि दोनों गैप में आप लोग को सेम आपका जो लेटर हैं वहाँ सेम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी कुछ भी ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग एल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एल का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि अगर आप लोग दोनों में कंपेयर हो रहा है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेटर काउंट करेंगे। लेटर काउंट कीजिए, इसमें कितना है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पे क्या हो गया, मामला कितना का आ रहा है, 20 का मामला आ रहा है। तो हम लोग 20 को क्या बोलेंगे, हम लोग या तो लिख सकते हैं 5 × 4 या तो 4 × 5, यही लिख सकते हैं ना, 5 × 4 या। तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले ना आप इसको 5 × 4 से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 में डिवाइड करते हैं। तो चलिए 5 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर 5 वाले हमारा मामला नहीं बनता है तो हम लोग जाकर के फिर 4 में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 5 वाले मामला अपना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए। चलिए तो यहाँ देख रहे थे कि हम लोग 5 का पेयर बनाए हैं लेकिन अपना मामला बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक बार 4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो 4 का पेयर बनाते हैं, तो देखिए सेम क्वेश्चन है जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 का बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे बन गया 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए, 4 का पेयर ले लिए।
अब हम लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं। इस नंबर को हम लोग अगर इस AA B को अगर हम खोजें, है ना, तो देखिए इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो AA तो है ही नहीं, तो ये छोड़ दिया। लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखिए C और यहाँ पे हम लोग को B भी मिल जा रहा है, इधर C मिल जा रहा है, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये पोजीशन पे क्या होगा, C होगा। ये क्या होगा, C का पोजीशन होगा, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे, C, ठीक है। और फिर यहाँ के बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमको देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ मिल रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ यही यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी C आएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, ये और ये। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जा रहा है हमको। क्या मिल रहा है, देखिए AA B C, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम लोग को A मिल रहा है, यहाँ पे BC मिल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये पोजीशन क्या होगा, C का पोजीशन होगा, और ये पोजीशन क्या होगा, A का पोजीशन होगा। यानी कि देखिए AA BC, ठीक है। तो इस तरह का ये सीरीज चलता रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले बताए ना, कंपेयर करना अगर आप सीख गए तो रिपीटिंग सीरीज आसान है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी पूछा गया था अप्रेंटिस में, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितना का है 15 का, यानी कि कितना क्या हो सकता है, ये 5 × 3 हो सकता है या 3 × 5 हो सकता है, यही दो हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, 3 पेयर बन गया। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं, तो क्या है, वहाँ C है, तो हम लोग यहाँ डाल सकते हैं कि ये C होगा और यहाँ पे AB, ठीक है। तो C होगा यहाँ पे, फिर B आ रहा है, फिर यहाँ A डाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ के अकॉर्डिंग इसको भी A डाल सकते हैं। देखिए AA B C, ठीक है। यानी कि यहाँ A और C यहाँ डाल दें, AA B C। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम अप्रेंटिस में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे करके इसका एक सीरीज़ बन गया। अब इसको देखते हैं, क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये भी हमारा 16 है, यानी कि ये कितना का है, 4 × 4 का, 4 × 4 का प्रोडक्ट है ना वो। तो अब ये क्या करेंगे, ये ठीक है, 4 बच गया लास्ट में। इस सीरीज़ में देखिए क्या है, MN यहाँ पे OP, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अगर हम यहाँ O डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद MNOP, ठीक है। यहाँ देखिए N, फिर क्या है, M को छोड़ दिया गया है, फिर N से शुरू किया गया है, NOP क्या होगा, Q होगा, ठीक है। फिर देखिए N को छोड़ दिया गया है, OPQ क्या होगा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे देखिए PQR, यहाँ पे RS हो सकता है, ठीक है। तो एक सीरीज़ ऐसे करके ये बन रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले हम लोग काउंट करते हैं कितना का है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये कितने का, 4 × 4 का प्रोडक्ट है। तो देखिए 4 × 4 का, यानी कि फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 4 4 का हम लोग सब पेयर बनाएंगे। 4 4 का कितना पेयर बनेगा, 4 पेयर। तो 4 4 का 4 पेयर बना करके सबको कंपेयर कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हम लोग को दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग को D दिख रहा है, यहाँ पे E दिख रहा है, यानी कि ऐसा, और यहाँ पे देखिए C भी दिख रहा है, यानी कि ये ऐसा सीरीज़ है जिसमें E' E D' D, अगर D डैश का अगर टर्म में देखें, E' E D' D C' और B' क्या होगा यहाँ पे, बताइए, B' बोल सकते हैं यहाँ पे हो, ठीक है। अभी देखिए कि अब ये तो अपना मिल गया। अब इससे हम लोग चेक करते हैं क्या हो रहा है कि D के जस्ट पहले वाला लेटर को यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि
इस जगह पे भी ई के जस्ट पहले वाले लेटर को लिखा जाएगा और यहाँ पे सी के जस्ट पहले वाले लेटर को, यहाँ पे बी के जस्ट पहले वाले लेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए, हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, सी के जस्ट पहले वाला लेटर बी। ठीक है, डी के जस्ट पहले वाला लेटर यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यानी कि ई के जस्ट पहले वाला लेटर क्या आएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग डी आएगा। ठीक है, अपना मामला तो यहाँ पे बन गया। अब इससे कंपेयर करते हैं, किसी से भी इसको कंपेयर कर लीजिए ना, यहाँ भी बी के जस्ट पहले वाला लेटर यानी कि डी के जस्ट पहले वाला, डी के जस्ट पहले वाला लेटर क्या आएगा, सी। ये समझ में आ गया? इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग रिपीट कीजिएगा, इसको पीछे बैक जाइएगा, फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है, तो ये अपना रिपीटिंग सीरीज़ यहाँ पे ऐसे ही करके रिपीटिंग सीरीज़ बनता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ जब अपलोड होगा ये इसका वीडियो, तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को लिंक में दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और सारे नंबर सीरीज़ के जितने भी नंबर सीरीज़ में, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में, रिपीटिंग सीरीज़ में, सारे को अपने से बनाइए। ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा और एग्ज़ाम में आप लोग को ये नंबर दे के जाएगा। सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक सैफ ने पूछा था, एक सैफ का एक क्वेश्चन था, क्या टाटा स्टील के लिए मतलब पढ़ाया जा रहा है, तो ये सैफ भाई आप समझ लो कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा स्टील के लिए। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लो, यहाँ तक कि आप ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी या रेलवे का किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, आपको यहीं से क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, आप या मैथ में चले जाओ, रीजनिंग में चले जाओ, या फिर आप और साइंस में चले जाओ, आप लोगों को जब कराया जाएगा साइंस, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो क्वेश्चन आप लोग को टाटा स्टील के लिए कराया जा रहा है वो उसी लेवल का क्वेश्चन आपको वहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा स्टील में आप लोग को हेल्प करेगा, ये बेस है, आप लोग का बेस बनाना ही होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और आपका पीडीएफ से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना। जब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।